प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी सैलरी जो है मेरी सैलरी के आधी भी नहीं है। एक ये बेचारी है जिसे मेरा दुख दिखता है। आपकी एक्टिंग ने तो मुझे रुला ही दिया। कितना रियल लग रहा था सब कुछ। मुझे लगा मैंने पता नहीं अचानक ऐसा क्या कर दिया जो अब इतना गुस्सा हो गए मुझसे। टिफिन। बस बहुत हो गया टिफिन का बोझ। मैं सोच रहा हूँ आज रिजाइन डाल ही देता हूँ। सच्ची? सच्ची। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, दिल मेरा बस तेरा हो गया, एक पल में सब बदल सा गया, इश्क मुझे तुझसे हो गया। दिल बदलने में वक्त लगता है, पर वक्त बदलने में सिर्फ एक लम्हा। वो मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ। सुनो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है। भगवान, ये कौन से दिन दिखा रहा है मुझे? पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी मेरी। क्या हो गया माँ? सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? अरे ज्योति सुबह उठ के रोते रोते घर वापस चली गई। अबीर ने पता नहीं क्या सुना दिया उसको इतना। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। कुछ अच्छा ही हुआ ना माँ? वैसे भी पूरा दिन यहीं पड़ी रहती थी। तू चुप कर। तो अपनी चाची को जानता नहीं है क्या? ये पूरे गांव में निंदोरा पीट देगी। रिश्तेदारों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? सब हमें ही बोलेंगे इन्होंने लड़की को घर से भगा दिया। यार माँ, आप ना अपना रोना धोना करते रहो। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। आपको भी ऑल द बेस्ट। मुझे क्या? आप भी तो अपनी जॉब छोड़ने वाले हो ना आज? थैंक यू। बाय। बाय। अरे सिद्धि, तुम यहाँ? अभी तो अबीर की शादी के लिए छुट्टियां ली थी तुमने, कैसे छुट्टी लेके घर आ गई? माँ, मुझे पढ़ाई ही नहीं करनी, मैंने कॉलेज ही छोड़ दिया। अरे सिद्धि सुनो, अच्छा एक बात बता कि कल तूने रिजाइन की बात की और आज रिजाइन डाल भी दिया? हाँ, कोई पिक्चर विक्चर मिल गई है क्या तुझे? हाँ, अब मुझे बता भी नहीं रहा है अबीर। हाँ। ऐसा कुछ नहीं भाई, अभी तो बस पहला कदम लिया है। जब तक तुझे कोई काम नहीं मिल जाता तो तू घर कैसे चलाएगा? तेरी प्यारी भाभी है ना, वो घर चलाएगी। मतलब तेरी भाभी जॉब करेगी। क्या? आज तेरी भाभी के जॉब का पहला दिन था, मैं अभी उसे ड्रॉप करके आया। अच्छा जी, तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें पता भी नहीं है। दो दिल
मिल रही है मगर चुपके हैं। अबे ऐसा कुछ नहीं है भाई, उल्टा घर पे स्ट्रेस का माहौल है। कल सबने मिलकर नैना को बहुत सुना दिया यार। तुझे पता है ना, माँ को ये लड़कियों का बाहर जाकर जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। घर पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना मुझसे ना नैना। अब ऐसे में उसको सपोर्ट करना तो बनता है ना। बनता है। बदलते रिश्ते। देख देख भाभी को याद करके कैसे स्माइल आ रही है चेहरे पे। अरे मैं कोई मुस्कुरा नहीं रहा भाई। आ रही है स्माइल आ रही है चेहरे पे भैया, आ रही है ना, देखो स्माइल आ रही है ना चेहरे पे। हाँ स्माइल आ रही है। हाँ? अबे चल पार्टी करते हैं। अरे नहीं, अब मैं कोई फालतू के खर्चे नहीं करने वाला। हाँ? अरे मेरे अबीर, अरे तू टेंशन क्यों लेता है? आज पार्टी तेरा भाई देगा, चल। आ गई महारानी। बेटा जाके इसके लिए पानी ले आ। अभी लाया। चलना इधर। भाभी जब इतनी दूर से काम करके आ सकती है तो खुद के लिए पानी भी ले ही सकती है। मैंने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया और मुझे दवाइयाँ भी खानी है। पता नहीं इस उम्र पे भगवान कौन से दिन दिखा रहा है। सोचा था बहू आएगी सेवा करेगी, लेकिन इस महारानी को फुर्सत कहाँ है मेरी सेवा करने की। क्या मुझे क्या देख रहे हो ऐसे? मुझे खाना वाना बनाना नहीं आता, मुझसे उम्मीद भी मत रखना। मैं बना के लाती हूँ। बहू सुनो, मेरी चावल मत बना के ले आना, रोटियां खाऊंगी मैं भी। भाभी देखो भाभी, मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं इन लोगों के साथ नहीं है। इनफैक्ट आई एम तो वेरी हैप्पी कि आपकी जॉब लग गई है एंड भैया भी एक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मेरा ही है ना। आखिर उनके साथ मैं भी तो फेमस हो जाऊंगा। फिर वे कब से बनेगा फेमस से, है ना। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बड़े बड़े जिम्स में जा पाऊंगा, बड़े बड़े घरों में रहूंगा, मज़ा ही आ जाएगा भाभी। पर मैं माँ के सामने तो दिखा नहीं सकता ना भाभी, आप तो समझती हो। पर हाँ भाभी, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब तक भैया एक्टर नहीं बनते आप मेरी जिम की फीस देती रहोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। डन। एंड हाँ भाभी, वो मेरी पॉकेट मनी भी, आप तो जानते हो मुझे बाइक लेनी है। ठीक है। भाभी आप ना बहुत स्वीट हो, मैं आपसे यही कहना आया था। हाँ दी, क्या कर रही है तू? वो रेस्ट कर रही थी दी। आज मेरे ऑफिस का पहला दिन था ना, तो थोड़ा थक गई थी। नहीं सुनी ना मेरी बात? वही किया ना जिस चीज के लिए मना किया था। तो रुक जा भी, मम्मी पापा से तेरी शिकायत करूंगी ना तो वो तुझे बराबर सुधारेंगे। नहीं दी, प्लीज मम्मी पापा को कुछ मत बताना दी। पहले यहाँ पे कल बहुत कलेश हुआ है। इनके भाई बहन मम्मी कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब हमारे अगेंस्ट हैं। मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए दी। नैना, अभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, अभी तो प्रॉब्लम आएगी।
और तुझे क्या लगता है एक्टर बनना बच्चों का खेल है? अगर एक्टर बनना इतना आसान होता ना तो हर कोई एक्टर बन जाता। और अबीर को एक्टर बनने में 5 साल, 6 साल, 7 साल और पता नहीं शायद पूरी उम्र लग जाए ना। अभी तो अबीर की सैलरी आ रही है, उसकी सैलरी आनी बंद हो जाएगी तब सोचा है क्या होगा तुम लोगों का? हाँ, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे तुम लोगों के पास। ऐशो आराम, घूमने फिरने की जिंदगी तो बहुत दूर की बात है। सपने जी के खुशी मिलती है ना, ये सब बकवास की बात है। असली खुशी ना पैसों में होती है। और अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच लो। अब जो होगा देखा जाएगा दी, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, कर ले अपनी जिंदगी बर्बाद, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे पैसे चाहिए। हाँ देती हूँ। कितने चाहिए? 10-20 रुपए नहीं चाहिए, 60,000 चाहिए। 60,000? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे नहीं पता, भैया से मांगो या कहीं से भी, मुझे तो चाहिए। पर इतने पैसे तुम्हें चाहिए क्यों? वो मैं आपको क्यों बताऊं? आप रहने दो, मैं मम्मी को बोलूंगी, वो खुद भैया से बात करेंगी। मुझे 60,000 दे दो माँ। मुझे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है, कब से बोल रही हूँ यार। उधर मामी ने भी देने से मुझे मना कर दिया। अरे कहाँ से दूं मैं 60,000 रुपए? एक तो अबीर ने भी नौकरी छोड़ दी है। आने दो अबीर को, पूछती हूँ मैं उससे आज। अबीर, क्या हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आ गया तू? छोड़ दी जॉब? हाँ, छोड़ दी जॉब। अपने खुद के सपनों के लिए तो तूने सोच लिया, अपने छोटे भाई बहनों के सपनों के लिए कौन सोचेगा? और दोनों बेचारे घर पे बैठे हैं। आज तेरे पापा जिंदा होते ना तो मेरे बच्चों के साथ कभी ऐसा नहीं होने देते। और तेरी बहन अब इसे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। 60,000 रुपए दे इसको, करवा इसका एडमिशन। हाँ हाँ, भाग जा भाग जा, ऐसी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है तू। शर्म आनी चाहिए तुझे, इनको बड़ा भाई है तू। और ये लड़की पता नहीं कहाँ से आई हमारा घर बर्बाद करने। पहले मेरी बेटे की नौकरी छुड़वाती और अब मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद करेगी ये। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा। सही कहते हैं लोग, लड़कियां घर बर्बाद कर देती है। अरे ऐसा क्या दिमाग में भर दिया तूने? ये सब क्या जादू टोना कर दिया? मम्मी ये सब फालतू की बातें करना बंद करो आप। जो बोलना है आपको मुझे बोलो। नैना के लिए एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। बीवी है मेरी, समझना। वो जो कर रही है मेरे लिए कर रही है। इनके लिए कौन करेगा? अभी बताती हूँ तुझे। अरे आज तक इनके लिए तो करता आया ना, और आपके लिए किया है। पहली बार अपने लिए कुछ करने जा रहा था, आपको हजम नहीं वाला। एक और सिद्धि, कॉलेज में एडमिशन कराया मैंने इसका। इनके सिर्फ 2 दिन गई है वो कॉलेज में। पूछते क्यों नहीं आप उससे? कॉलेज क्यों नहीं जाती, घर में क्यों पड़ी रहती? हम मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है उसे। अपनी मेहनत के पैसों से फीस भरी थी मैंने उसकी बाहर। उसे सिर्फ जिम जाना है। 12th में फेल हुआ था वो माँ, लेकिन मैंने उसे कहा नहीं कोई बात, पढ़ाई पूरी कर। लेकिन उसे सिर्फ प्रोटीन पाउडर चाहिए, लाके दे रहा हूं ना मैं उसे। और क्या कर सकता हूं आप बताइए? हाँ देखो, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कहो, नैना को कुछ नहीं। वो जो कुछ कर रही है माँ मेरे लिए कर रही है। आपका तब भी दिल ना भरे तो आप प्लीज गाँव चले जाओ।
देखा मम्मी, भैया आजकल कैसे हो गए। जरा सा भी नहीं सोचते आजकल आपका। तू चुप हो जा, क्यों माँ को हमेशा भड़काती रहती है? सुधर जा तू, समझी? देखो, तुम ना माँ की बातों को इतना सिर से मत लिया करो। उनकी बातों को इग्नोर कर दिया करो। वो तो बस ऐसे ही है। वैसे भी तुम बहुत स्ट्रांग हो, सच में। अरे मैंने तुम्हारे जैसे स्ट्रांग लड़के आज तक कभी देखी नहीं। कुछ भी। अरे हाँ, तुम खुद ही देखो, तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई गांव से की, लेकिन शहर आते ही तुमने अपने लिए जॉब ढूंढ ली, वो भी बिना किसी हेल्प के। और मुझे कन्विंस भी कर दिया कि मैं भी अपनी जॉब छोड़ दूं। तो पता है, आज तक कभी किसी ने मेरी कोई हेल्प की ही नहीं, सिवाय उस पागल रोहन के। लेकिन तुमने की, बिना मुझे जाने, बिना मुझे समझे। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं अच्छा एक्टर हूं भी या नहीं। इसके बावजूद तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि तुम जॉब करोगी और मैं अपना सपना पूरा करूंगा। थैंक यू सो मच, मुझे मेरा सपना पूरा करने में मेरी हेल्प करने के लिए। कुछ खाओगे आप? बना के लाऊं आपके लिए? भूख तो लगी है, पर तुम बनाओगी कैसे? तुम तो खुद तक रही हो। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। हाँ? नहीं नहीं, अगर माँ ने आपको किचन में देख लिया ना तो फिर से शुरू हो जाएंगी। इससे तो बेटर है कि मैं ही बना के लाती हूँ। अभी आई। अबीर, प्लीज एक्टिंग छोड़ो और सरकारी नौकरी ढूंढो। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी किसी और से करवा रहे हैं। कुछ सपने कभी धुंधले नहीं होते। आपको आपका सपना फिर से पूरा करना चाहिए। ये लो। कैसी है? बहुत टेस्टी है। थैंक यू। एक बात बोलो, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ बोलो। पहले मुझे लगा था कि शायद तुम मेरे लिए उतनी अच्छी नहीं हो, पर बाद में पता चला कि तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। आपको पता है, पहले मुझे भी आप बहुत अकड़ू लगे, बिल्कुल एंग्री यंग मैन टाइप्स। पर धीरे धीरे पता चला कि इतने अकड़ू भी नहीं हो। अमिताभ बच्चन टाइप्स। बिल्कुल शोले वाले। अरे यार ये लो, घर के कलेश के बीच में तो पूछना ही भूल गया मैं। आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन था, कैसा रहा? पहला दिन बहुत अच्छा था। इतना मजा आया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। दिल की धड़कन तुझसे जुड़ी है, हर दुआ में तेरी कमी है। चाहे दर्द हो या खुशी का सफर,
तू ही मेरा जीवन, तू ही हम सफर। तेरे इश्क में है जुनू का नशा, तेरे बिना लगता सब अधूरा जहां। हम सफर फॉरएवर, तू रूह का जहां। तू है मेरी धड़कन, तू है मेरी जान। हम सफर फॉरएवर, बस तेरा सहारा। तेरे प्यार में पाया रब का इशारा। अरे आ गए तुम? आपने कुछ खाया? नहीं, वो मैं जल्दी से आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ, ठीक है? भाभी, जरा कॉर्नर पे भी कचरा पड़ा है, उधर भी जरा उठा दो। भाभी, ये कोने पे कचरा पड़ा है, जरा यहाँ भी उठा दो। दिख नहीं रहा आपको? टेबल पे कितनी डस्ट है भाभी, कम से कम कपड़ा वपड़ा तो मार दिया करो यार। क्या करना है? मुझे तो, मैं करता हूँ। लाओ। नहीं, आप रहने दो, मैं कर दूंगी। हाँ सही है, जोरू का गुलामी तो बनना था भैया आपको। बेशरम, तेरी भाभी यहाँ काम कर रही है और तू बैठ के टाइम पास कर रही है। शर्म नहीं आती तुझे? मेरे पास और भी काम है भैया, समझ आई ना आपको? इनकी तरह सफाई नहीं करती रहूंगी। अभी कराता हूँ तेरा काम, रुक। मम्मी, माँ। दिल की धड़कन तुझसे जुड़ी है, हर दुआ में तेरी कमी है। चाहे दर्द हो या खुशी का सफर, तू ही मेरा जीवन, तू ही हम सफर। तेरे इश्क में है जुनून का नशा, तेरे बिना लगता सब अधूरा जहां। हम सफर फॉरएवर, तू रूह का जहां। तू है मेरी धड़कन, तू है मेरी जान। हम सफर फॉरएवर, बस तेरा सहारा। तेरे प्यार में पाया रब का इशारा। मेरी खामोशी को तूने सुना है, मेरे जख्मों को भी तूने चुना है। जो ख्वाब अधूरे थे पूरे हुए, तेरे प्यार से रंगों से भरे हुए। हर लम्हा तू मेरी दुआओं में है, तेरे बिना सब राख हवाओं में है। हम सफर फॉरएवर, तू रूह का जहां। तू है मेरी धड़कन, तू है
चांद, हम सफर forever, बस तेरा सहारा, तेरे प्यार में पाया रब का इशारा। न रहे कोई दूरी, न रहे कोई गम, तेरे साथ ही जीना, तेरे साथ ही मरना। तू है तकदीर मेरा सर, तू ही है मेरा प्यार, तू ही हम सफर forever, बस तू ही दुआ है। हर जन्म तेरा साथ ही मिला है। हम सफर forever, दिल कह रहा है, तू मेरी मोहब्बत, तू मेरा खुदा है। वाकई यार, कॉफी तो बहुत अच्छी बना लेती हो तुम। थैंक यू। वो मैं ये बोल रहा था कि शादी के बाद मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर नहीं गया। काम में बिजी था ना, टाइम ही नहीं मिला कभी। मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं तुम्हें पूरी मुंबई घुमाने लेकर जाऊं। स्कूल की छुट्टी के बाद। बोलो, चलोगे मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं। पक्का? पक्का। तू ही तू मेरी मंजिल है, तू ही तू मेरी महफिल है। तेरे बिना अब कुछ भी नहीं, तेरे बिना अब जीना भी नहीं। तू ही तू मेरी चाहत है, तू ही तू मेरी राहत है। तेरे बिना सुना हर सफर, तेरे बिना अधूरा है असर। तू ही तू मेरी मंजिल है, तू ही तू मेरी महफिल है। तेरे बिना अब कुछ भी नहीं, तेरे बिना अब जीना भी नहीं। तू ही तू मेरी आहट है, तू ही तू मेरी राहत है। तेरे बिना मैं क्या हूँ यहाँ, तू कहाँ मैं हूँ कहाँ। तू ही मंजिल कितना मजा आया ना आज, लेकिन थोड़ी सी थकान भी हो गई। कितना सुंदर है मुंबई शहर। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का। ये देखो, ये वाली पिक्चर
जख्म भरने लगे थे, पर किस्मत का इम्तिहान अभी बाकी था। नैना को लगा सब ठीक हो रहा है, लेकिन कहानी का असली तूफान अब आने वाला था। डीडीएलजे, मुझे प्यार हो गया भाई। तेरी की। अबे अब किससे प्यार हो गया तुझे? भैया प्रिया को प्यार करते हैं और वो तुमसे बेटर थी और कहीं ज्यादा खूबसूरत। भैया आज भी उन्हीं से प्यार करते हैं।